चलिए अब मेरा अब आखिरी सवाल आपसे है संतोषी जी इस पॉडकास्ट का। आप ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है, आपने इतना सब कुछ अभी बताया, रिसर्चर है नहीं देखिए आप जिस तरह से लोगों को सलाह दे रहे हैं, जिस तरह से उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक अच्छा काम आप कर रहे हैं लगातार। आप ज्योतिष को आने वाले कल में, फ्यूचर में किस दिशा में देखना पसंद करते हैं? ज्योतिष को मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के पैरेलल एक कैरियर ऑप्शन के रूप में खड़ा करने वाला हूं। अच्छा, ज्योतिष एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको आप गेरुआ कपड़ा, टीका, तिलक, मैं ब्राह्मण हूं, 11 साल में मेरा जनेऊ हो गया है, यज्ञोपवीत हुआ है। तिलक मैं उस उद्देश्य से लगाता हूं, ना कि ज्योतिषी के रूप में तिलक लगाता हूं। मैं बचपन से तिलक लगाता हूं, पूजन करता हूं, संध्या करता हूं। इसको इस तरह से बाहर निकालो। पहली चीज, ज्योतिष को फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स आदि की तरह एज ए सब्जेक्ट, एज ए साइंस एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आज यूथ ये कहता है कि वैसे तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन लाइए बाप मम्मी पापा भेज दिए तो आइए पूछ ही लेते हैं, तो मैं कहता ले चप्पल एक ससुरा। अरे भाई हद है, मतलब मानते नहीं हो क्योंकि जानते नहीं हो। एग्जैक्टली मैं ये बोलता हूं तब कि मानते इसलिए नहीं हो बेटा क्योंकि तुम जानते नहीं हो। सही बात है। जब जान जाओगे कि है, अच्छा क्यों नहीं मानता सामने वाला? क्योंकि वही बात कि पत्थर तो पहने हैं 4 महीने से, हुआ तो कुछ नहीं है। सही बात। तो कहां से होगा जब योग्य नहीं था? तो सही ज्योतिषी को पकड़ना और ज्योतिष विज्ञान से सही मार्गदर्शन लेना, इतना मात्र उद्देश्य बनाया जाए तो इसमें तहलका है। ज्योतिष को मैं कैबिनेट तक ले जाने की कवायद करता हूं, मंत्रालय से। मैं तो आग्रह करूंगा अपने वर्तमान मोदी जी से भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि ज्योतिष को अगर ले आए। राज विद्या है यार ये। बिल्कुल बिल्कुल। पहले राज ज्योतिषी हुआ करते थे, आज ये टुंचू पुंचू आ गए, कुकुर मुत्ते की तरह जो है कहीं पर भी उगाते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। नहीं तो ये राजाओं की विद्या थी, हर कोई के बस में थोड़ी था ज्योतिषी से संपर्क करना। जी जी। सिर्फ राजा, कब चढ़ाई करनी है, कब सिंहासन पे बैठना है, कब क्या करना, राजाओं की विद्या थी ये। जी। आज ईश्वरीय कृपा है, ये सर्व सुलभ है, हर कोई इसकी पकड़ तक जद में जा रहा है, लेकिन अपनी अपनी भोग के हिसाब से। जैसे कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पेट्रोलियम छोड़ देता है, कैंची में ऐसे खराब ज्योतिषी संपर्क में चला गया तो और लुट के चला गया। अभी एक त्र्यंबकेश्वर का कोई ज्योतिषी संपर्क में आया था, किसी गुजरात की परिवार था कोई, वो आत्महत्या कर लिए थे, उसने 24 लाख रुपए पूजा वूजा का ले लिया था। अखबार में आया था, उस पर केस हुआ था। ऐसे ऐसे ज्योतिषी समझिए आप कि उनका उद्देश्य ही लूटना, इतना पैसा और डालो, इतना पैसा और डालो। ज्योतिषियों के कॉल सेंटर चल रहे हैं, आप मतलब सोचो कहाँ जा रहे हैं। तो अब मैं इसमें एक अलग जगा रहा हूँ। मैंने अभी एक ऑनलाइन कोर्स आरंभ किया है एस्ट्रोलक्ष्मी करके। अच्छा। ऐप भी ला दिया मैंने उसका। तो मैं इसमें खास तौर पे महिलाओं को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक संकल्प था कि 1 लाख जो लखपति बहने एक शुरू किया उन्होंने ना, तो उसमें मैंने 1 लाख महिलाओं की नियुक्ति का मैंने बीड़ा उठाया है। अच्छा। कि 1,25,000 महिलाएं ज्योतिषी सीखें और उनको हम पैनल पर ला करके और फिर वो अपनी अर्निंग करें अपने हिसाब से। और कोई पत्थर नहीं बेचेगा, सिर्फ हार्डकोर गाइडेंस कि बेटा ये है योग, आप इस दिशा में चलिए, सिंपल। अच्छा, और एक चीज है कि जब हम खुद पहुंचते हैं ना कि आप पूजा बता दीजिए, आप काम की गारंटी दे दीजिए कि काम हो जाएगा, तो काम क्या है, वशीकरण हो जाएगा। तो ये फिर सामने वाले को लालच आ जाता है कि हम कितना भी ले लें, कुछ भी कर लें, तो वो चीजें फिर डाइवर्ट हो जाती है। ज्योतिष को बस आप गाइड के रूप में देखिए, तो ज्योतिष से बड़ा कोई विषय नहीं। चलिए, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में संतोषी जी, आपके साथ बहुत अच्छा कुछ सीखा आज ना। अभी तक जो पॉडकास्ट किए थे वो अलग थे, एकदम डिफरेंट हुआ ज्योतिष का। जी चलिए, वरना ज्योतिष तो एक वही अच्छा लगा। हाँ नहीं, अच्छा लगा, दो राय नहीं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक शानदार पॉडकास्ट रहा संतोषी जी के साथ। ज्योतिष का एक गहन शोध था इस पॉडकास्ट के अंदर, एक ऐसी सच्चाई आपको बताई गई जिससे अभी तक आप लोग रूबरू नहीं थे। ऐसे ही लगातार पॉडकास्ट आप सभी के सामने हम लेकर आते रहेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, नमस्कार।